लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की जब भी बात होती है तो एक सवाल उठता है, क्या बहुजन वैचारिकी में इसका विरोध इतना जरूरी है? नेशन जनमत के हाथ पाखंडी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक ऐसा वीडियो लगा है जो बताता है कि कथावाचन के पीछे इनका असली मकसद जाति श्रेष्ठता को बनाए रखते हुए वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है। पोस्टमार्टम के इस खास एपिसोड में साबित कर दूंगा कि विभिन्न कथावाचक कथा मंचों पर बैठ करके ईश्वर का गुणगान नहीं बल्कि जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, बुलाते ईश्वर के नाम पर हैं, बाद में अपना जातिवादी वर्णवादी एजेंडा और अपनी जातिगत श्रेष्ठता को बहुजन समाज के ऊपर थोप देते हैं। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास के खात्मे के बिना जाति विहीन समता मूलक गैर बराबरी वाले समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। कैसे? अब इसका उदाहरण समझिए। दरअसल बहुजन समाज में इस समय अंतरजाति विवाह को लेकर के बहुत अभियान चल रहे हैं। अंतरजाति विवाह को प्रमोट भी किया जा रहा है, तो इस पर रोक कैसे लगाई जाए? क्योंकि अंतरजाति विवाह ही वो एकमात्र साधन है जिसके दम पर जाति विहीन समाज की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों को तकलीफ हुई तो कथा पांडाल में पहुंची महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो उससे उत्पन्न बच्चा वर्ण संकरी होता है, छोटे विचार वाला होता है, छोटी बुद्धि वाला होता है और तो और वो जहर बन जाता है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा। अब आगे असली खेल समझिए। यहीं पर एंट्री होती है आपके पाखंड और अंधश्रद्धा के इस्तेमाल की। उसको पता है कि बात आप ऐसे ही नहीं मानेंगे, तो आपको डर का खौफ दिखाया जाता है। बताया जाता है कि वर्ण संकरी संतान से आपके वो पितर जिनका पता नहीं कि हैं कहां, वो पानी नहीं पीते उसके हाथ से, पिंडदान नहीं लेते। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, सुनो, जिसकी संतान वर्ण संकरी होती है उसके पितर पूर्वज उस वर्ण संकरी संतान से कभी पानी नहीं लेते, पिंडदान नहीं स्वीकार करते, उसके हाथ का पिंडदान नहीं लेते। बात समझ में आ गई? पूरा बिजनेस डर का है। जब तक डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप इनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि इनकी बात को वही समझ सकता है जो पूर्ण तरीके से अंधभक्त और अंधश्रद्धा वाला हो, क्योंकि जैसे ये दो जातियों की संतानों को जहर बताने के लिए शहद और घी का उदाहरण दे रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, विज्ञानवादी व्यक्ति, तर्कवादी व्यक्ति वहां बैठा होता तो बताता कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुक्राणु और अंडे के मिलने से बनती है, क्रोमोसोम से तय होता है कि संतान कैसी होगी। तुम्हारे ये शहद और घी का उदाहरण वहां उसी तरीके से फिट नहीं होता जिस तरीके से शिवाजी महाराज परम प्रतापी थे। कैसे? शिवाजी महाराज की मां
जीजाबाई जाधव कुल से थीं और उनके पिता शाहजी भोसले कुल से थे। यानी कि उस दौर के उस अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान शिवाजी महाराज जैसी परम प्रतापी होती है। उदाहरण सैकड़ों हैं, लेकिन शिवाजी महाराज का उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे बहुजन प्रतिपालक महाराजा को ये हिंदू हृदय सम्राट बता करके घूमते हैं। तो देख लो कि तुम जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते हो वो भी अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान है और परम प्रतापी है। दूसरी बात, ये कथावाचक कथा मंचों पर बैठ करके संविधान का पूरे तौर पर उल्लंघन करते हैं, क्योंकि संविधान का विशेष विवाह अधिनियम 1954 न सिर्फ अंतरजातीय बल्कि अंतरधार्मिक विवाह को भी वैधता प्रदान करता है। और तो और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाला अंबेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपए देता है। उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 रुपए अलग से देती है। बिहार सरकार ने 50,000 को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि संवैधानिक तौर पर जिस विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है उस विवाह को यह कथावाचक जहर बताने की कोशिश करते हुए समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंतरजातीय विवाह में अनुदान लेने के लिए यह कंपलसरी है कि जोड़े में से एक SC ST होना अनिवार्य है। इसका मतलब कि बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट में जो लिख रहे थे, जाति पाति तोड़क मंडल बना करके संतराम BA प्रजापति जो सोच रहे थे कि जाति टूटेगी कैसे, तमाम सॉल्यूशंस में पहले नंबर पर उन्होंने रखा था इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अंतरजातीय विवाह। अब से एक सवाल ये आता है कि तमाम लव मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन नेशनल जनमत का मानना है कि असली इंटरकास्ट मैरिज जो बाबा साहब और संतराम BA प्रजापति चाहते थे वो तब होगी जब कुर्मी रिश्ता लेकर के यादव के यहां जाए, यादव मौर्य के यहां जाए, मौर्य राजभर के यहां जाए, चमार धोबी के यहां जाए, धोबी खटीक के यहां जाए, खटीक वाल्मीकि के यहां जाए। मतलब अपनी तरफ से लव मैरिज करने वाले जोड़ों की बात अलग है। जब समाज में सिस्टम आ जाएगा कि हमें कोई रिश्ता पसंद आता है बराबरी का, तो हम कम से कम उसके घर खुद रिश्ता लेकर के पहुंचें, वो असली इंटरकास्ट मैरिज होगी। फिर भी बहुजन समाज में जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रयासों को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों को यह तकलीफ है और वो ये साफ साफ बता रहा है कि वर्ण व्यवस्था के तहत वर्ण की वर्ण में शादी होना जरूरी है, नहीं तो संतान वर्ण संकरी पैदा होती है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य एक बहुत अच्छी बात कहता है ब्राह्मण को ब्राह्मण में, क्षत्रिय को क्षत्रिय में, वैश्य को वैश्य में और शूद्र को शूद्र में विवाह करना चाहिए। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। यहां पर अनिरुद्धाचार्य न चाहते हुए भी बहुजनों के हित की बात कह रहा है। वो कहता है कि शूद्र का विवाह शूद्र में हो जाना चाहिए। तो आप शुरू तो करिए, कम से कम जो लोग मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में उनको निचले पायदान पर रखा गया है वो ही आपस में शादियां शुरू कर दें, तब भी जाति का बंधन टूटने में समय नहीं लगेगा। और अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों की ही सोच का परिणाम है कि बजरंग दल जैसे नफरती और गुंडई संगठन पार्कों में जाकर के प्रेमी जोड़ों से गुंडई करते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।